तो भाइयों आज हम फिर से स्टार्ट करने एक्सप्लेन करने वाले हैं अपना मांगा डेड मेंशन। और हमारा लास्ट एपिसोड में हम लोग ने देखा था वो जो बुढ़ा आदमी रहता है वो सेन के बारे में थोड़ा बहुत थी डिटेल्स प्रोवाइड करता है और तभी वो बुढ़ा सेन के बारे में बताता है। वो जो बच्चा है वो डेड मेंशन में बनाया गया था और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो सभी बच्चों में से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसके सारे स्किल्स टॉप लेवल पे थे और वो असासिन में भी बहुत ही ज़्यादा सब पे असासिन में भी सबसे ज़्यादा टॉप पे वो रहता था। और उसके सारे जो सेंस थे वो मैक्स लेवल पर थे। और बुढ़ा बोलता है कि हम लोगों ने उसे याकुजा फैमिली को बेच दिया था, पर गलती से वो याकुजा फैमिली पे नहीं गया, वो जापान। और वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि वो जापान की जगह पे वो कोरिया को चला गया। और तभी हमें छोटे सेन को दिखाया जाता है। वो एक आदमी से बोलता है अंकल, अब फिर सीन शिफ्ट होता है और ये बुढ़े को दिखाया जाता है। और ये बुढ़ा बोलता है बहुत ही ज़्यादा अफसोस में, हालांकि ये इस साल को बीते हुए 5 साल हो गए हैं, फिर भी मैं सोचता हूँ क्या वो सही में मर गया है या जिंदा है। और तभी वो बुढ़ा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, हाँ फादर, क्या आप उस चाइल्ड को मेरे पास वापस ला सकते हैं। और फिर वो बुढ़ा रहता है, वो ना नान हाँ वो नन से बोलता है कि जाओ और उसे फाइंड करके लाओ, वो कहाँ है, चाहे कुछ हो जाए, क्या तुम समझ गए। और वो जो नान वो जो नन रहती है उसका नाम है रेचल। और देखो मैस भाई क्या ही है, छोड़ भाई। और जो रेचल बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं स्टार्ट कर दूंगी अब उसको ढूंढने के लिए। और हमें दिखाया जाता है वो एक तुरंत ही से एकदम कपड़े में आ जाती है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस फिटनेस। और वो बोलती है बंदूक को निकालते के कि अगर वो नहीं आया तो मैं अपने फोर्स को यूज करूँगी। ओह माय गॉड, कौन सा फोर्स, आई डोंट नो गाइज। और वो जो बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि मैंने तुमको बोला था सिर्फ उसे यहाँ लाने के लिए, उसे जान से मारने के लिए नहीं। और जो रेचल रहती है वो बोलती है कि ओके फादर, मैं समझ गई, मैं गन को यहीं पे छोड़ दे रही हूँ। और वो रख देती है गन को। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक आदमी झुका हुआ है। और वो झुके ही झुके बोलता है कि लीजिए मेरी माँ, मतलब ये नहीं बोलता है, वो बोलता है कि मैं जेसफ की फादर हूँ और मेरा नाम बैक्यून वू है। और मैं आप और ये मेरा गलती है कि मैं अपने बच्चे को अच्छा से सिखा नहीं पाया हूँ। और वो झुके ही झुके बोलता है कि मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ह्यूम का जितना भी ट्रीटमेंट कॉस्ट है मैं उसको सब भर दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि साइड में दो बच्चे इसकी इन हरकतों से बहुत ज़्यादा हैरान रहते हैं। भाई पीछे से ले ले इसका, अबे भाई छोड़। और वो बोलता है कि ह्यूम का जितना भी कॉस्ट है ट्रीटमेंट का वो सब मैं दे दूंगा और जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है आपको वो भी मैं कर दूंगा। और तभी ह्यूम के माता जी बोलती है क्या ये सब करने से सब कुछ बदल जाएगा, और तुम इतनी आसानी से तुम अप्लाइज मांग रहे हो, क्या इससे मेरा बेटा सही हो जाएगा तुरंत, मेरे को जवाब दो। और देख सकते गाइस इन लोग दोनों तो यहाँ से भाग रहे हैं। इन लोग को भी पता चलेगा कि आदमी एक नंबर के सन की है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके बाप का, जो कि उससे भी ज़्यादा कमीना दिखाई दे रहा है मुझे। ये साला लग रहा है चूसा हुआ आम है इसके, छोड़ भाई क्या ही इसको बोले। और वो मुड़ी उठाते हुए बोलता है क्या ये वर्क नहीं करेगा। और तभी वो बेशर्म की तरह मुड़ जाता है और वो बोलता है कि तब ठीक है मैं जा रहा हूँ। देख रहे हो गाइस ये सही में चूसा हुआ आम है। मुझे तो इसका फेस देखकर हंसी आ रहा है। और पीछे से जो ह्यूम की माता जी रहती है वो बोलती है क्या ये सब इतना ही था। और वो जो कमीना आदमी रहता है वो अपने
रुमाल को निकालते हुए वो बोलता है कि ह्यूम के मदर, मैं यहाँ आया था आपको कुछ पैसा देकर आपके मुँह बंद करवाने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पर आपके हैं तो आप नेगोशिएट करने के लिए मानते ही नहीं हैं। तो अब मेरे पास कोई रीज़न नहीं रह गया है कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ आपके पास। और ये बोलते वक़्त ये अपने गाड़ी में जाता है और यहाँ से निकल जाता है। ये बंदा जाते-जाते ह्यूम के माँ को धमकी देके जाता है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा रास्ते हैं अपने काम को निकलवाने के लिए, और मैं इसी काम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। हाँ बेटे, तू तो लॉयल है ना, इसीलिए साला मक्कार आदमी। और वो आदमी गाड़ी में बैठे-बैठे ही बोलता है कि और तभी वो चूसा हुआ आम अपने गाड़ी में से बोलता है कि मेरा वहाँ पे नाक पूरा लहर देने लगा, मतलब मेरे नाक में से आग फेंकने लगा। कैसे वो वहाँ पे काम कर लेती है इतना ज़्यादा धूल वाले एरिया में। और वो बोलता है कि जाओ वो प्लेस को पूरा तोड़ दो और वहाँ पे एक ब्रांड न्यू बिल्डिंग खड़ा कर दो। और वो पूछता है चूसा हुआ आम कि मेरे बेटे का कंडीशन क्या है और क्या तुम उसका अच्छे से ध्यान रख रहे हो? और तभी उसका ड्राइवर जो बोलता है कि असिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा से उसका ध्यान रख लिए। आपको कोई ज़्यादा इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब केयर कर लेंगे। और वो तभी कुछ नहीं भाई, और तभी सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की ओर। और तभी वो जेसब को सीन दिखाया जाता है और वो बोलता है कि वो साले कमीना, और देखो गाइस इसका हालत क्या है। इसका तो भाई अंजर पंजर ढीला कर दिया मार करके, जो कि बहुत मज़ा आ गया भाई। इसको देख के तो हमको सेटिस्फाई। और ये सब एक दर्द भरी आवाज़ में बोलता है कि मुझे आगे से लगता था कि कुछ तो इसके बारे में गलत है, और वो साला कमीना मुझे मारते वक्त 3 गो प्रिंसिपल के बारे में बता रहा था जो कि उसके अंदर डाला गया है। और तभी उसका जो बाप बोलता है कि क्या 3 गो प्रिंसिपल, क्या ये कुछ नया ट्रेंड है जो कि किड के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और वो जो लड़की जो रहती है नर्स, बहुत ही ज़्यादा इन लोग सब के बात को ध्यान से सुन रही होती है। और जो चूसा हुआ आम रहता है वो बोलता है कि रुको ज़रा, और वो बोलता है कि मिस क्या आप लोग हम लोग सबको अकेला छोड़ सकती हैं? वो नर्स बोलता है। और वो बोलता है कि ये बस थोड़ा देर के लिए ही। और वो नर्स यहाँ से निकल जाती है। और तभी जेसब बोलता है कि पापा, वो जो मीना आदमी है, और तभी उसका जब बाप रहता है उसको एक थाप मार देता है। अब तुम लोग गाइस सोचो, तुम लोग को लग रहा होगा कि ये क्यों इसे मारा है, शायद बहुत अच्छा बाप होगा, अभी तुरंत ये अपने औकात पे आएगा देखना। और वो बोलता है उसका बाप, जेसॉफ क्या तुम जानते हो मैं कितना ज़्यादा पागल हो गया था इसके बारे में? बोलता है उसके पापा, मतलब उसके बाप चूसा हुआ आम बोलता है, अगर तुम किसी को बुली इतना कर दे रहे हो कि वो क्लास की खिड़की से कूद जा रहा है अपने क्लासरूम से, तब तुम उसका केयर भी तुमको खुद अपने ही से रखना चाहिए था। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था सब चीज़ों को कैसे अच्छे से ठीक करते हैं? और ये सुन के जे सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और वो उसके जो चूसा हुआ आम बोलता है कि अब तुम्हारा रायता मुझे साफ़ करना पड़ेगा। और वो एक क्रीपी सा स्माइल करते हुए बोलता है कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अपने लाइफ में दोबारा एक एक ही गलती नहीं करते हैं। और गाइस मैं भी बताना चाहता हूँ, ये बंदा सही बोला, अपने लाइफ में कभी भी एक गलती को दोबारा नहीं करना चाहिए। वो तो ये गलत मायने में ले रहा है, पर मैं आप लोग सबको ये सही मायने में बोल रहा हूँ कि आप अपने गलती को दोबारा मत दोहराएं। और वो अपने बात को चूसा हुआ आम कंप्लीट करते हुए बोलता है कि अब देखो मैं इसे कैसे हैंडल करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कोई पार्क को एक लात मारता है, और पार्क हमारा ज़मीन के नीचे देख सकते हैं गाइस कैसे पड़ गया है। और वो बंदा जो
उसको एक लात मारा रहता है। वो बोलता है कि उठाओ इसे, और हमारा पार्क बोलता है कि मिस्टर ये तुम क्या कर रहे हो। और जो मिस्टर रहता है वो हाथ में ग्लव्स पहन करके पार्क को एक चमेट धर देता है। और भाई और उसी एक चमेट में पार्क नीचे ज़मीन में सो जाता है। और वो जो आदमी रहता है जो पार्क को एक चांटा मारे रहता है, वो बोलता है कि हम लोग सब ऐसे नहीं सोचे थे करने के लिए। और वो जो आदमी अपने हाथ से ग्लव्स निकालते हुए बोलता है, चीज़ें ऐसी नहीं चलती जैसा तुम प्लान करे रहते हो। क्या तुम सही में सोच रहे थे कि तुम 4 लड़कों को अपने ही एज के मार के तुम अपने आप को क्या समझ रहे थे। और वो बोलता है कि लेकिन क्या तुम यही समझ रहे थे कि एडल्ट पर भी ऐसा ही काम करेगा। तुम ये गलत सोच रहे थे, और तुम्हारे वजह से हमारे जो मास्टर है वो हाफ क्रिपल्ड हो जाते। भाई हम रहते तो उसको फुल क्रिपल्ड कर देते। ये और इतना ये बोल के वो आदमी जो रहता है, भाई मैनेजर इसको बोलेंगे, भाई क्या इसको आदमी बोले, इसको मैनेजर बोलेंगे। और वो जो मैनेजर रहता है वो पार्क का हाथ पकड़ लेता है। अरे यार मैनेजर का एक बंदा, भाई सॉरी गाइज, मैनेजर का एक बंदा जो रहता है वो पार्क को हाथ पकड़ लेता है। और वो बोलता है कि ओ ये तुम्हारा शोल्डर है, इसे तोड़ दो। ये बोलता है, मैनेजर बोलता है कि इसके शोल्डर को तोड़ दो। और देख सकते हैं ये पार्क को एक लात मार देता है इसको शोल्डर पे, और जिसके वजह से पार्क का चीखें निकल जाती हैं। और ये बंदा एक साइड लुक देता है और ये बोलता है कि देख बच्चे, ये हम बड़े लोग ऐसे ही हैंडल करते हैं सिचुएशन को। भाई साहब, इस बेशरम आदमी को शर्म भी नहीं आ रहा है अपने लड़के के एज को एक मारने के लिए। गाइस इन लोग सबको शर्म नहीं आता है, क्योंकि हम भी एक बार ऐसे फंस गए थे। और तभी हमें पार्क को दिखाया जाता है जो कि ठोका पीटा रहता है, और वो बोलता है उठते हुए कि बड़े हैं मुझे सिखाने वाले कि एडल्ट लोग ऐसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं। साले बेवकूफ़ आदमी, इन लोग को तो इतना भी नहीं पता है कि डिसलोकेट और डिसलोकेट और टूटने में क्या अंतर है। और ये बनने आए हैं गुंडा बनेंगे मेरे सामने। और तभी जो पार्क रहता है वो बोलता है कि ऐसी चीज़ें ये तो नज़दीक भी नहीं आती हैं रेचल के पनिशमेंट के द्वारा। और तभी जो पार्क रहता है अपने मन में सोचता है कि, और वो बोलता है कि यहाँ से अब ये चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान होने वाली हैं। हम जो अपने स्ट्रेंथ को ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं 3 प्रिंसिपल से बंधा हुआ हूँ। भाई ऐसा भी कैसे बंधा है भाई, कर दे ना। पता नहीं भाई क्या लॉजिक है, मतलब कि इसको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया गया है कि ये उन 3 प्रिंसिपलों के द्वारा दब चुका है। भाई साहब तुम लोग सब समझो गाइस। और पार्क अपने मन में सोचता है कि कम डाउन, कुछ नहीं, अब सब सही हो जाएगा। और तभी पार्क अपने मन में सोचता है कि अगर मैं पकड़ा भी गया तो मुझे एक नया आइडेंटिटी अपना लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा परेशानदायक है। और ये पार्क मन में सोचते सोचते अपने घर की ओर जा रहा होता है। और तभी वो जो आंटी रहती है वो बोलती, पार्क क्या ये तुम हो। और हमारी जो मतलब आंटी जो रहती है वो पूछ लेती है, पर तुम ऐसे कैसे दिख रहे हो। हमारा जो पार्क रहता है अपने ठुके पीटे हालत में बोलता है, हेलो आंटी। और वो अपने मन में सोचता है कि ले भैया, अब तो और हम ज़्यादा मुसीबत में आने वाले हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पार्क वो आंटी के स्टोर में है और वो खाना खा रहा होता है। भाई पता नहीं है क्या खा रहा है, मुझे नहीं पता। और वो आंटी बोलती है कि पार्क, तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जितना चाहे उतना खा सकते हो।
समझ गए क्या? और तभी उसके मन में ट्रिगर्ड हो जाता है, क्योंकि ये जो औरत रहती है उसे कमांड दे देती है जितना खाना है उतना खाओ। और देख सकते हैं गाइस, ये कमांड सुनते ही इसके आँखें में कैसी एकदम उजालन सा आ चुकी हैं, जैसे कि कोई पुतला में जान आ गया हो। और उसके अगले ही सीन पार्क जो रहता है वो दबा के खाना खाने लगता है। और पार्क जो अपने मन में सोचता है कि मैंने जैसे ही उम्मीद किया था ह्यूग के मदर से, वो मेरे असली पेरेंट्स बनने की लायक हैं। आंटी रहती है वो बोलती है कि अरे तुम इतना जल्दी जल्दी खा रहे हो, तुम्हें खांसी आ जाएगा, तुम थोड़ा सा पानी भी पी लो। और वो पार्क रहता है वो खाते खाते बोलता है कि हाँ हाँ मैं पी रहा हूँ पानी, और वो पानी को भी पी लेता है। और वो फिर पूरा फुल हो जाता है, देख सकते हो गाइस। और वो बोलता है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया फूड के लिए। और आंटी जो रहती है वो बोलती है कि मैं ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ जब भी मैं तुम्हें ऐसे देखती हूँ। ये कहना चाहती है कि वो पार्क को जब भी खुश देखती है तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। नाइस वन। और तभी जो हमारा पार्क रहता है वो बोलता है क्या हमारा क्या हमारा ह्यूग जो है तो वो अच्छा है। और हमारी जो आंटी रहती है वो बोलती है ह्यूग हाँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है, डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी होने के बाद वो अपनी आंखें शायद खोल सकता है। और तुम्हें तो पता ही है कि हमारा ह्यूग कितना ज़्यादा टफ है। और आंटी बोलती हैं कि अगर कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी ज़्यादा हार्ड टाइम से गया है। और हमें दिखाया जाता है ह्यूग का सीन। अबे यार मुझे बहुत ही ज़्यादा दया आ रहा है। और वो आंटी बोलती हैं कि वो ज़रूर ही ओवरकम कर लेगा। और ये बोलते बोलते वो जो आंटी रहती है उनका हाथ काँप रहा होता है, यानी कि वो रो रही होती। और वो बोलती हैं पर मैं तो कैसे ह्यूग की तरफ देख सकती हूँ, वो मेरा चाइल्ड है और मैं अपने चाइल्ड को ऐसे स्टेट में कैसे देख सकती हूँ। ये बोलते बहुत ही ज़्यादा रोने लगती हैं फुट फुट के। और वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में। और वो ये बोलती रोते-रोते बोलती हैं कि मैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देना चाहती हूँ। मैं उन सबको एकदम पीस-पीस में काट देना चाहती हूँ, बोटी-बोटी कर देना चाहती हूँ। और ये बोल कर के वो जो सुशी काट रही होती है वो सुशी पर ही हाथ मार देती हैं। और वो बोलती हैं कि मैं उन सबको फाड़ देना चाहती हूँ। और बस इतना ही सुनना काफ़ी था पार्क के लिए। और वो जो आंटी रहती है वो पीछे मुड़ के बोलती है कि मुझे माफ़ करना पार्क, मैं भावनाओं में बहक गई थी, तुम्हें मेरा ये साइड पसंद नहीं आया होगा। और ये बोलते के साथ जैसे ही वो पीछे देखती हैं तो पार्क वहाँ से गायब हो चुका था। और इन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो पार्क कहाँ गया। और तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग को। और तभी हमारा चूसा हुआ आम बोलता है कि आप लोग सबके मेहनत की वजह से जो वैक्यूम कंपनी है वो इतना ज़्यादा ऊपर पहुंच चुके, बस आप लोग सबके हार्ड वर्क के चलते। और मैं ये कंसिडर करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही हम लोग सब ऊंचाइयों को छूते रहते थे क्यों। और वो बोलता है क्योंकि हम लोग सब एफ़र्ट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इसे ऊंचाइयों में ले जाते वक्त। और तभी हमें दिखाया जाता है सीनियो वहाँ पे ये वेटर बन के क्या करने आया गाइज, ये यहाँ पे कांड करने आया है वो, जो कि अभी तुरंत मैं कवर करूँगा। भाई मज़ा आएगा, देखो इसके आगे भाई मज़ा आएगा। और तभी वो जो आदमी रहता है जो पार्क का हाथ को पकड़ा रहता है वो पीछे पीछे में, अबे यार हाँ ये वही आदमी रहता है जो पार्क का हाथ पकड़ा रहता है। और सीन यू इसे मुंह पे एक बोतल फोड़ते हुए बोलता है कि ये लीजिए आपका वाइन। और एक बंदे को पीछे से बहुत ही ज़्यादा चुल मचता है और वो बोलता है तू साले चूजे। और ह्यू के हाथ में रहता है ग्लास, और वो जो ग्लास रहता है वो उसके दोनों हाथ में पहना देता है एज अ ग्लव्स, जो कि आप लोग सब देख ही सकते हैं। और ये बंदा बोलता है तुम भागने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। और ये इतना बोल ही रहा होता है कि पार्क जो रहता है वो उसे एक लात मार देता है। ओह माय गॉड लुक एट दिस किक ब्रो। और तभी जो हमारा पार्क रहता है
वो हाथ में 3 गो काँटा छुरी वाला चम्मच ले लेता है और एक बंदा भागते हुए आके बोलता है कि तू साले पीले बाल वाला लड़का। और ये इतना बोल ही रहा होता है कि हमें दिखाया जाता है ह्यूम उसके काँटा वाला चम्मच जो रहता है वो फेंक के मारता है और जिससे 2 बंदे वहीं पे डाउन हो जाते हैं। और सॉरी गाइस, वो जो 3 काँटा चम्मच वाला जो रहता है वो फेंकता है, तो उससे 3 बंदे डाउन होते हैं और डायरेक्ट उन लोग का हेड शॉट लगता है भाई। इसका निशाना तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और तभी एक बंदा जो जिसके मुँह पे स्क्रैच है वो बोलता है कि क्या ये कैसा हल्ला है? और एक बंदा बोलता है कि लाइट को ऑन करो। और तब हमें दिखाया जाता है कि कुछ बंदे की ठोकाई हो चुकी है और कुछ बंदे मरे पड़े हैं। और तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि कौन है वो बास्टर्ड? और तभी एक बोलता है कि वो एक पीले बाल वाला लड़का है, कहाँ गया? उसे ढूँढो। मतलब सब बोल रहे थे कि वो कहाँ गया? उसे ढूँढो। और चूसा हुआ आम रहता है वो बोलता है क्या पीले बाल वाला? कौन सा पीले बाल वाला लड़का? और तभी हमें दिखाया जाता है यूँ एक नीचे रहता है, मतलब कि वो जो शादी ब्याह में नहीं रहते टेबल के नीचे। अरे भाई, क्या उस टेबल के जिस पे बैठ के खाना खाते हैं उसके ही नीचे है वो। और उसके हाथ में रहता है एक चाकू। भाई ये अमीरों वाली चाकू है। और तभी फिर हमें बताया जाता है फिर से वही घिसे पीटे हुए 3 गो रूल, इसके डेड मेंशन के 3 गो प्रिंसिपल क्या है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा पार्क रहता है वो एकदम तेज़ी से रफ्तार में आगे आता है और बहुत सारे बंदे को कट मारते हुए वो आगे की ओर निकल जाता है। और लुक एट दिस पैनल गाइस, व्हाट, लुक एट दिस पैनल, दिस इज़ ऑसम। और तभी हमारा जो पार्क रहता है वो अपने मन में वही बातों को याद करते हुए सोचता है जहाँ पे वो आंटी जो रहती है वो बोलती है कि मैं उन सबको टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हूँ। और हमें जो पार्क दिखाया जाता है और उसे कोई आदमी बोलता है कि पकड़ो उसे, उसे घुटने पे लाओ। और कोई कोई अपने तो घुटना पकड़ के बोलता है कि मेरा घुटना काट डाला। और तभी हमारा जो पार्क रहता है वो बोलता है कि वो चाहती हैं कि तुम लोग सबको 2-3 टुकड़े में मैं काट दूँ। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ बंदे पार्क की ओर आ रहे होते हैं। और हमारा जो पार्क रहता है वो एक टेबल पर का कपड़ा उठा लेता है और उसे उठा करके उन लोग की ओर फेंक देता है टेबल सहित। टेबल मतलब कि कपड़ा पकड़ के टेबल ही फेंक देता है। और फिर वो जिसके वजह से उन लोग सबके व्यू जो रहता है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। और हमारा पार्क जो रहता है वह कूदते हुए आता है और उन लोग सबको लाते ही लाते बजेड़ देता है। और तभी एक चाकू पार्क के बगल से पार होता है जिससे हमारा पार्क जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली डॉज कर लेता है। और वो चाकू लगता है उसे एक पीछे वाले बंदे को मूड़ी पे। और वो जो मैनेजर रहता है वो बोलता है कि ओ माँ, ये उतना भी बुरा नहीं था, तुम इसे डॉज कर लिए। और वो मैनेजर बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हारा हाथ को तोड़ दिया था, पर तुम कैसे मैनेज कर रहे हो? इतना बोल रहा होता और उसे एक पंच मारने के लिए हाथ को आगे बढ़ा देता। पर हमारा जो पार्क रहता है वो बहुत ही ज़्यादा शाणा रहता है। वो उसके पंच को डिफ्लेक्ट करके उसे ही एक थाप नहीं, एक मुक्का बजड़ देता है। और उसी मुक्के में इसके दिन दुनिया सभी याद आ जाते हैं। और उसके बाद हमारा जो पार्क बोलता है कि अबे साले कुत्ते, देख कैसे हाथ को तोड़ा जाता है। और इतना बोलते ही उसका जो हाथ को वो तोड़ देता है जिससे उसके तो चीखें निकल जाती हैं और वो बस ज़मीन पे धराशायी हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पार्क के बगल से एक सुई सा गोली निकलता है और हमारे जो पार्क रहता है वो भी एक साइड लुक देता है। यस, वो भी एक साइड लुक देता है। और हमें दिखाया जाता है गोली चलाने वाले रहता है एक चूसा हुआ आम, मतलब चूसा हुआ आम हमारा रहता है। और वो बोलता है चूसा हुआ आम एक मरी सी आवाज़ में कि अरे ये कितना ज़्यादा मुश्किल है एम करने के लिए उतना दूर से।
और हमारा जो पार्क रहता है वो बोलता है कि इतने ज़्यादा डिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया होगा तुम्हें शूट करने के लिए, अगर तुम एक प्रो नहीं हो। और हमारा जो चूसा हुआ आम रहता है वो बोलता है कि वो बच्चे, तुम्हें तो सही में इस गन के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, क्या तुम सही में एक प्रो हो। और जो पार्क रहता है वो अपना खड़ा कर लेता है हाथ को। और हमारा जो चूसा हुआ आम रहता है वो बोलता है कि मैंने सुना था कोरिया के जो बच्चे रहते हैं वो एक गैंग बना लेते, क्रू बना लेते हैं, क्या तुम उन्हीं कोई क्रू का एक पार्ट हो। हमारा जो पार्क रहता है वो खड़ा खड़ा ही मतलब अपना खड़ा करते ही बोलता है कि नहीं, मैं उन लोग सब में से किसी को नहीं जानता हूँ, क्या क्रू, मैं कोई क्रू को नहीं जानता हूँ। और हमारा जो पार्क रहता है वो बोलता है क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं इन सब से कैसे एफिलेटेड हूँ। और वो तभी अपना नाम लेता है कि ह्यूंग स्नैक शॉप। और इसे सुन के तो अबे साली चूसे हुए आम के मुंह पे कोई रिएक्शन नहीं रहता है, पर ये चूसा हुआ आम शौक होते हुए बोलता है कि ह्यूंग स्नैक शॉप डेट। और वो बोलता है कि वही एक चीफ बुढ़िया जिसके दुकान से हमेशा तेल और फिर अबे यार हाँ, तेल और फिर तेल की बदबू और डस्ट उड़ता रहता है। और जो हमारा चूसा हुआ आम रहता है वो बोलता है कि अच्छा अब हम समझ गए हैं, तो वो वुमेन जो है मुझे मारने के लिए कितने पैसा दिए हुए। और हमारा जो पार्क रहता है वो बोलता है कि नहीं। और वो बोलता है कि वो तुम्हें मारने के लिए नहीं, वो तुम्हें पीस में काटने के लिए मुझे बोली है। और हमारा जो रहता है चूसा हुआ आम वो बोलता है कि क्या। और इतनी ही देरी में पार्क जो रहता है वह बहुत ही ज़्यादा स्मूथली उसके हाथ में मार के उसके गन को हाथ से छुड़ा देता है। और उतनी ही देरी में उसे 2-3 थापे भी बजा देता है। और हमारे और जो चूसा हुआ आम रहता है वो बोलता है कि साले कमीने, ये तुम्हारा क्या रिवेंज है। और वो बोलता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि पे बैक कर सके या फिर तुम मुझसे रिवेंज भी ले सके। और जो पार्क रहता है उसके मुंह पे एक मुक्का धरते हुए वही फिर से प्रिंसिपल के बारे में बकवास करने लगता है। साला मैं पक गया हूँ इसका प्रिंसिपल के बारे में सुन के। और वो बोलता है कि पेरेंट्स कमांड इज एब्सोल्यूट। और वो इतना बोलते हुए वो जाने लगता है। और चूसा हुआ आम जो रहता है वो बोलता है कि एफिशिएंसी इज मोर इम्पोर्टेंट व्हेन वर्किंग। और वो बोलता है कि तुम जितना अच्छे से काम करोगे उतना ही तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा। और वो चूसा हुआ आम ये भी बोलता है कि तुम ये अपने गलती को दोबारा नहीं दोहरा सकते हैं। और वो बोलता है कि मैं ये जानता हूँ वो बुढ़िया को, और मुझे जो है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगले बार मैं उसको किल कर दूँगा। और हमारा जो पार्क रहता है वो बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। और बंदूक से वो शूट करता है वो झूमर को। और तभी हमारा पार्क थर्ड प्रिंसिपल को बोलता है कि अगर किसी भी रीज़न की वजह से पेरेंट्स के लाइफ को डेंजर में हो तब वो दोनों रूल को तोड़ सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके फादर पे मतलब कि चूसे हुए आम पे झूमर गिर जाता है। और पार्क जो रहता है वो बोलता है कि जैसा बाप वैसा बेटा। भाई इसके कंधे पे और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पार्क के कंधे पे कुछ लिखा हुआ है। और मुझे नहीं आता है और ना ही मुझे ट्रांसलेट करने आता है, क्योंकि मैं अगर ट्रांसलेट करने से बैठ जाऊँ तो मेरा मोबाइल पागल हो जाता है। साला मैं ये कैसा वीडियो बना देता हूँ वो मुझे ही पता है। साला मेरा मोबाइल एकदम ख़राब है भाई, क्या ही कर सकते हैं।
और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन। और जहाँ पे नर्स रहती हैं वो बोलती है कि पेशेंट क्या तुम्हें कहीं अनकंफर्टेबल हो रहा है। और हमारा जेसब जो रहता है नॉट रियली हमारा, और जेसब रहता है वो अपने आँख पर हाथ को रखते हुए बोलता है कि क्या तुम ये नहीं देख सकती हो। और तभी वो जो नर्स रहती है वो बोलती है कि स्कूल वायलेंस जो है वो सही में बहुत ज़्यादा स्कैरी हो गया आजकल दिनों में। और मैं जो हूँ उसे ये पहली बार देख रही हूँ कि कोई इतना ज़्यादा पीटा हो। और वो नर्स रहती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि वो लड़का सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा फाइट करने में, कि इसी कारणवश तुम इतना पीट गए हो। और वो बाहर, और तुम साले इस कमीने के ध्यान देखो कहाँ जाता है। और वो बोलता है कि हाँ तुम सही बोलो। और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू। ओ माय गॉड। और जब केस केशव, अबे यार, जो जेसब रहता है वो बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है। और गाइज मुझे इस नर्स के बारे में कुछ तो अजीब लग रहा है, जैसे कि इसके कुछ अच्छे इरादे नहीं हैं। और जो नर्स रहती है और वो बोलती है क्या तुम जानते हो कि क्या तुम जानते हो क्या तुम अपने फादर से बात कर रहे थे वो 3 प्रिंसिपल के बारे में? क्या तुम उस टाइम पे मेंशन किए थे? और तभी जो जेसब रहता है वो बोलता है कि ये मेडिसिन का कलर इतना अजीब क्यों है? और जो डॉक्टर रहती है, अरे यार, जो नर्स रहती है वो बोलती है कि अरे तुमको ज़्यादा टेंशन लेने की चीज़ नहीं है, तुम इससे मरोगे नहीं, बस तुम इससे आधा ही ज़िंदा रहोगे। और ये बोलते हुए वो अपने कुछ तो निकालती है, शायद मार्क्स नहीं भाई, आई डोंट बिलीव भाई। तुम इस पैनल को और इस पैनल को मैं दोनों को एक साथ रखूँगा, तुम बता देना। ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये अपनी सिर्फ विग को हटाई और देख सकते हो गाइस, भाई पूरा लड़की ही बदल गया। भाई राइटर कौन सा नशा करता है, यहाँ तक साइज और शेप भी बदल गया भाई। मुझे कुछ नहीं बोलना है भाई। और वो जो रहती है नर्स, अब तो ये नर्स थोड़ी ना, ये नन है। ये मुझे पता चल गया ये रेचल है, वही डेड मेंशन की नन। और वो बोलती है जो कुछ भी तुम जानते हो मुझे बताओ। और इतना कहते हुए ये आज का हमारा यहीं का धंधा ख़त्म होता है। अब मैं दिहाड़ी नहीं करूँगा। अब मिलते हैं 1-2 सप्ताह बाद। बाय बाय।